नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें अपने मन में ये लगता रहता है कि वो सही हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग उन्हें हमेशा गलत ही समझते हैं। उनके मन में हमेशा असमंजस चलती रहती है क्योंकि उन्होंने यही सुना है कि जब कोई किसी का बुरा नहीं करता तो उसके साथ भी बुरा नहीं होता। लोग उसे कभी गलत नहीं समझते, सब लोग उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने आज तक जाने अनजाने में भी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी से गलत भावना से बात नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया, फिर भी लोग हमेशा उन्हें ही गलत समझते हैं। वो बहुत बार ये सोचते हैं कि वो सबको जाकर समझाएं, बताएं, पर फिर उन्हें समझ में आता है बहुत बार कोशिश करने के बाद, या कभी कभी वो जब खुद से बात करते हैं, खुद को समझाते हैं, तब उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि आप कितने भी सही हों, कितने भी अच्छे हों, आप सबको जा जाकर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबके मन में जो भावना है आपके प्रति, आपका उसे बदलना बहुत ही कठिन है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि उस सब भावनाओं के साथ, कि अगर कोई आपको ज्यादा पसंद नहीं भी करता या हर बात में आपको गलत ही समझता है, उसके साथ साथ में रहते हुए कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे अपने चित्त को शांत रखें, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, नाम जप। जब आप नाम जप करते रहेंगे तब एक तो आपका मन शांत रहेगा, और जो हम सब लोग एक एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं, चाहे हम कितने भी सही हों, हमने कितने भी अच्छे काम किए हैं, फिर भी हमें एक वैलिडेशन चाहिए। ये गलत भी नहीं है क्योंकि ये एक तरह से हमारा ह्यूमन नेचर है, पर अगर हमें वैलिडेशन नहीं मिलेगी तो क्या हम अच्छे काम करना छोड़ देंगे या फिर हम किसी का भला करना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ना हमें ऐसा कभी करना है। चाहे हमें कोई अच्छा बोले ना बोले, चाहे कोई हमारे एफर्ट्स को समझे या ना समझे, हमें सिर्फ भगवान का नाम लेते जाना है, और उनसे हम हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, मैं इसके लिए अपने मन में इतना अच्छा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, फिर भी इनको मेरे प्रति जो भी गुस्सा है या जो भी अविश्वास की भावना है, वो इनके मन से दूर कर दीजिए। ऐसा जब आप करते हुए, ऐसा जब आप प्रार्थना करते हुए नाम जप करेंगे, तब आपको कुछ टाइम में रियलाइज होगा कि आपके बिना कुछ किए ही ये जो सब चीजें हैं, अगर वो किसी के द्वारा ऐसा उनके मन में भरा जा रहा है तो वो भी उनके सामने आने लग जाएगा, या अगर उन्होंने अपने मन में ही ऐसी अजम्पशन बना ली थी आपके प्रति, तो वो भी कुछ टाइम में आप देखेंगे कि वो भी धीरे धीरे हटती जा रही है। क्योंकि नाम जप में बहुत ज्यादा शक्ति है, आपने सोचा भी नहीं हो वो सब कुछ भी हो सकता है। आपको मैं ये बोलूंगी कि चमत्कार सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि किसी के रातों रात दिन बदल जाएं। आपको सब लोग उसी दृष्टि से देखना शुरू कर दें, अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं वैसा ही वो सोचना शुरू कर दें, तो वो भी बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि आजकल लोगों को, और आपको कभी घबराना नहीं है, क्योंकि लोगों को हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे वो खुद होते हैं। अगर उनके मन में हमेशा दूसरों के लिए कड़वाहट रही है या उन्हें नुकसान पहुंचाने की ही भावना रही है, वही भाव से ही वही लोग चलते हैं, तो वो आपको अच्छा कैसे मान लेंगे? क्योंकि जो जैसा होता है उसे सब लोग वैसे ही दिखते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपको सब लोग अच्छे ही दिखेंगे, अगर आप बुरे हैं तो आपको सब लोग बुरे ही दिखेंगे। ये तो हमारे अंदर जो चित्त है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, हमने अपने आसपास क्या किया है, हमारे कर्म कैसे हैं, और हमारा वातावरण, जो आसपास हमारे लोग हैं वो कैसे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही इस चीज को इन्फ्लुएंस भी करता है। तो आप हर एक चीज का ब्लेम अपने ऊपर ना लें,
और सिर्फ भगवान का नाम जपते चले। आपको रियलाइज होगा कि जिस चीज के लिए आपने इतने एफर्ट्स किए थे वो चीज तो भगवान की कृपा से खुद ही हो रही है, या फिर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने लगेगी कि कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, आप उस चीज में उतने ही ज्यादा नॉर्मल रहेंगे। आप में इक्विनामिटी आ जाएगी, आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि खुद को अपने आप को एक्सप्लेन करना किसी के सामने इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, और आपको जो इंटरनल मतलब असमंजस थी, बहुत ज्यादा आप दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, वो भी धीरे धीरे जो फीलिंग है वो फेड अवे हो जाएगी। आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नाम जब भी आपके अंदर इंटरनल शांति लेकर आएगा, पीस लेकर आएगा, तो आप ज्यादा सोचिए विचारिए मत, और हर एक चीज को लेकर अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए और ऐसे भगवान का नाम जप कीजिए जैसे कोई एक शरणागति लेने के लिए आया होता है। जब भी आपने किसी को देखा होगा, अगर मैं ये बात करूं, जब दूसरे देशों में कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति होती है, मान लीजिए कहीं पर लड़ाई लग गई है, किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना होता है, तो वो वहां पर ऐसी शरणागति से जाते हैं, क्योंकि कभी कभी तो उन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब दूसरे को विश्वास ही दिला सकते हैं, और वो उन पर इतने ज्यादा निर्भर होने का उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अगर उस सामने वाले ऑफिसर ने या उस कंट्री ने उसकी जान नहीं बचाई, उससे शरण नहीं दी, तो वो अपने देश में जाकर शायद अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो वैसे ही हमें उसी शरणागति के भाव से जाना है कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप ही हैं जो भी हैं। अब चाहे यहाँ से मुझे पार लगा दीजिए, चाहे तो मेरे साथ जो कीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ ही गया हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, कोई नहीं है आपके सिवा। जब सच में आपके मन में वो फीलिंग आ जाएगी, तब आप देखना, जब भी आप कोई प्रॉब्लम में फंसोगे या कभी आपके साथ कुछ ऐसा होगा, तो उस फीलिंग से या उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से भगवान आपको खुद ही निकाल देंगे। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस एकदम रिलैक्स होकर एकदम शांत मन से भगवान का नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब अपने आप हो ही जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखिए, और चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी जहां भी हैं वैसे ही नाम जप करते चले जाइए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।